स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर में सिटी पैलेस के पास मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। सूचना पर बम निरोधक दस्ता, एसडीआरएफ, पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची। पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवाया। झुंझुनू के सिंघाना के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैंसावता कला में 2 शिक्षिकाओं ने स्कूल को शिक्षा के मंदिर के बजाय लड़ाई का अखाड़ा बना दिया। शिक्षा विभाग ने दोनों को सस्पेंड किया। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं की समीक्षा की। करौली में पूर्व मंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय एशियाई एवं भारतीय कबड्डी संघ तथा राजस्थान ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे जनार्दन सिंह गहलोत की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। करौली के सपोटरा में कांवटी के घाटी के पास पहाड़ी पर खड़िया की खदान पर गुरुवार तड़के टाइगर आने से दहशत फैल गई। पगमार्क पैंथर के बताए गए। चूरू जिले के विश्वविख्यात तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य परिक्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। गांव गोपालपुरा की पहाड़ियों को खनन माफियाओं से बचाने की मांग उठ रही है। कोटा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने पुष्पहार से स्वागत किया। चिकित्सकों ने के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया। राजसमंद में भाजपा के जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चारभुजा के माहेश्वरी भवन में हुआ। चूरू सुजानगढ़ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में पानी की हो रही किल्लत से परेशान लोगों के साथ प्रदर्शन किया। बिजली की कटौती को लेकर सरकार ने रिव्यू मीटिंग की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि संयम से काम लें, सरकार का सहयोग करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को समीक्षा बैठक करेंगे। ऊर्जा, जलदाय, डीएम&आर और कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर यह बैठक होगी। बिजली कटौती को लेकर शुक्रवार यानी कल बीजेपी राज्य सरकार पर हल्ला बोलेगी। सीएचए का आंदोलन 28वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में सीएचए ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस बीच सीएचए करीब 1000 पोस्टकार्ड लिखने का लक्ष्य खून से रखा था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान की अपील के बाद सीएचए ने खून से पोस्टकार्ड लिखने का दौर बंद किया। ईआरसीपी पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने खरी सुनाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग भी खूब चली है। इस बार शेखावत के तेवर पहले से नरम दिखे। ईआरसीपी पर जल शक्ति मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश के किसी मंत्री ने इस मुद्दे पर उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने राज्य सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने जा रहा है। इसमें राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को लाया जा सकता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, अध्यक्ष बनाया जाना चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन हम चाहते हैं राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 2 साल बाद सतीश पूनिया झालावाड़ का दौरा करेंगे, जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का गृह जिला है। अब कयासों का दौर गर्म है। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा के 6000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। अभ्यर्थी 5 मई से 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करौली नगर परिषद की ओर से 87 घुमंतु परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे आवंटित किए गए। बूंदी जिला पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने आए आईजी पुलिस मुख्यालय भरतलाल मीणा ने तलेडा और केशवरायपाटन थाने का निरीक्षण किया। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा टोंक दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बीकानेर में रॉयल्टी में निर्धारित राशि से अधिक अवैध वसूली के विरोध में सैकड़ों ट्रक संचालकों ने 14वें दिन भी लाखूसर गांव में चक्का जाम जारी रखा। बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे से भी अधिक समय तक की जा रही बिजली कटौती को लेकर खटकड़ क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रीगंगानगर में आज सीएचए ने अपनी बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 5PHM में खेत में कृषि कार्य करने के दौरान किसान की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग बिलाड़ा पंचायत समिति में जन सुनवाई की।
श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा आज सूरतगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के लिए अब अधिकारी और कर्मचारियों को प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल होने से एक महिला की मौत के आरोप में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि अस्पताल में केबल जली थी, बिजली गुल होना अलग बात है। श्रीगंगानगर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गहलोत सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में चलाई जा रही निःशुल्क दवा योजना को और कारगर किया जा रहा है। दौसा गैंगरेप मर्डर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा अपनी टीम के साथ दौसा पहुंची और प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। बीकानेर नगर के 535वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सूचना केंद्र में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। राजस्थान रोडवेज के टोंक बस स्टैंड पर यात्रियों को सुविधाएं कम मिल रही हैं, परेशान हो रहे हैं। वहां पर आवारा जानवरों का आतंक है। जोधपुर के ऐतिहासिक स्थलों पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर के छात्रों के लिए हेरिटेज वॉक और शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। आगामी अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मुहूर्त पर बाल विवाह अभिशाप है विषय पर रैली का आयोजन किया गया। अलवर जिला सैनी महासभा के तत्वावधान में कंपनी बाग में सैनी उत्थान महापंचायत का आगाज हुआ। अजमेर में पिछले 3 दिनों से ई मित्र सेवा केंद्रों पर किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा, घंटों तक सर्वर डाउन रहता है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 22 PS गांव की बेटी शिवानी शाह की आत्महत्या मामले में चौथे दिन भी परिजनों समेत अन्य लोगों का धरना जारी रहा। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे ब्रेल लिपि में सभी निर्देशों को लिखा गया है ताकि दृष्टिहीन यात्रियों को असुविधा न हो। चित्तौड़गढ़ में बिजली संकट को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीकानेर में गर्मी के चलते पारा 44 डिग्री के करीब है। आम जनजीवन प्रभावित दिख रहा है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद पालनपुर खंड पर दोहरीकरण काम के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की एक महत्वपूर्ण रेल रद्द होने जा रही है। जोधपुर साबरमती जोधपुर रेल सेवाओं का रद्दीकरण किया जा रहा है। ये रद्दीकरण 29 अप्रैल से 7 मई तक रहेगा। भरतपुर के डीग उपखंड क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुचारू नहीं होने पर महिलाओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के कालोटा में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पीहर पक्ष के संशय के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के लिए 6000 पदों पर भर्ती निकाली। नोटिफिकेशन जारी हुआ। 12 जिला परिषद की पहली साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। विद्युत भवन में बिजली कटौती को लेकर समीक्षा बैठक हुई। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि देश इस समय संकट से गुजर रहा है, इसलिए संयम से काम लें, सरकार का सहयोग करें। चूरू के तारानगर में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का पड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और विश्व हिंदू परिषद पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। चूरू के रतनगढ़ के गांव मालासर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर 2 युवकों द्वारा फायरिंग करने का वीडियो वायरल है। जोधपुर में गहराते बिजली संकट के चलते शुरू हुई नियमित कटौती को लेकर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि बिजली की खपत गत वर्ष की अपेक्षा 30% बढ़ी है। कोटा में होर्डिंग लगाते समय गिरने से एक युवक की मौत हो गई। चूरू में पुनिया कॉलोनी क्षेत्र में एक सप्ताह में दूसरी चोरी की वारदात सामने आई। महिला हत्या के बाद शव को माही डैम में फेंकने वाले चर्चित मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी पति और उसकी दूसरी पत्नी को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
झुंझुनू में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पीहर पक्ष के शक पर पोस्टमार्टम कराया गया। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी में अज्ञात नकाबपोशों ने ज्वेलर्स की दुकान में शटर तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। प्रतापगढ़ में साली की शादी में आए जीजा ने जहरीली दवाई खा ली। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में तड़के 2 ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रेलर में आग लग गई। 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हैं। धौलपुर कचहरी परिसर में आज 2 युवकों ने फायरिंग की। एक व्यक्ति को गोली लगी। श्रीगंगानगर के घड़साना में 18 अप्रैल की रात को पुलिसकर्मियों के द्वारा एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में घड़साना संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के जसदेर तालाब के पास प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। भरतपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जो देश की कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में MBA MBBS में दाखिला कराने के नाम पर लूटता था। अलवर जिले के बानसूर के माजरा अहीर गांव के शहीद होशियार सिंह यादव राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पिछले 1 माह से पेयजल संकट है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराणा में CNG पंप पर CNG भरवाने जा रहे ट्रेलर में आग लगी। अलवर के बोरजा गांव में एक RSC जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसका आज गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। झालावाड़ शहर के गागरोन रोड पर एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के साथ एक युवक पर धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया। झुंझुनू के पचेरी कला SBI बैंक ATM से एक वृद्ध व्यक्ति का ATM बदलकर पैसे निकालने का मामला सामने आया। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपी बलिया जोशी ने सरेंडर किया। कोटा में 15 साल की आदिवासी बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मामले में आरोपियों की पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने समस्त धाराओं में अपराध को प्रमाणित माना और सजा के बिंदु पर बहस जारी है। कल सजा सुनाई जाएगी। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भरमार है। फिलहाल गर्मी तेज है, 43 डिग्री पर पारा है। ऐसे में राहत का कोई इंतजाम यात्रियों के लिए नजर नहीं आता। जोधपुर ग्रामीण के ताकू गांव में हिरण शिकार का मामला सामने आया। टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 116 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में 24 अप्रैल को प्रसव के दौरान विवाहिता की मौत मामले में जिला भारतीय मजदूर संघ मृतक के परिजनों के समर्थन में उतरा। जोधपुर के बीजेपी चौपासनी मंडल की ओर से पेयजल समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। अजमेर जिले के बोरोडा थाना इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 20 लाख कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किए। बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। मौसम विभाग ने प्रदेश में गर्मी पर अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी हुई है। जयपुर में मुहाना सब्जी मंडी में नींबू की बम्पर आवक है, जिसके चलते कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। जालोर के नवनियुक्त कलेक्टर निशांत जैन ज्वाइनिंग के बाद एक्टिव मोड में दिखे। आमजन की सुविधाओं को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं अधिकारियों से। पाली में भीषण गर्मी में पानी की कमी के चलते वाटर ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में एक युवक का वीडियो सामने आया, जिसने पानी की समस्या से परेशान होकर परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। रेलवे बोर्ड दिल्ली से चलकर बाड़मेर आने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम मालानी एक्सप्रेस करने का आदेश जारी हुआ। कोटा में इटावा थाना पुलिस ने आज सामाजिक सरोकार के साथ एक बहन के भाई होने का फर्ज निभाया। जोधपुर से 1139 आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए हिंदू सेवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने हर की पैड़ी पहुंचकर अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। उदयपुर में परमार्थ मेमोरियल की ओर से एक किरण शिक्षा की ओर अभियान चलाया जा रहा है। दौसा के टिकरी गांव में आग की सूचना पर दमकल पहुंची, लेकिन दमकल का डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते दमकल को धक्का मारकर रास्ते से दूर किया गया। बारां में CHA ने आज रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पोखरण क्षेत्र की ग्राम पंचायत उठानिया में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इफ्तार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान देश समेत प्रदेश भर में अमन चैन की दुआ मांगी गई। जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र में शिकारियों ने एक हिरण को गोली मार दी। हिरण के बच्चे को लेकर भाग रहे 2 शिकारियों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। डूंगरपुर नगर परिषद ने ऐसी प्राचीन बावड़ियों की सुध ली जिसके तहत नगर परिषद साफ सफाई करवाएगा। जैसलमेर जिले में गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे। तापमान 45 डिग्री के आसपास है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।